नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। कोरोना के संकट से दुनिया बेहाल है और इस महामारी से भारत में अब तक 149 लोगों की जान चली गई है। कोरोना संकट के बीच लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और उनके जहन में कई सारे ऐसे कोरोना से जुड़े सवाल हैं जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं और इसीलिए न्यूज नेशन ने मुहिम उठाई है। न्यूज नेशन उन लोग जो घर पर हैं और जो बाहर नहीं निकल पाते हैं उनके लिए डॉक्टर्स और उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं देश के दो बड़े डॉक्टर राजशेखर ब्रह्मभट्ट और दूसरे हैं डॉक्टर उमा कुमार। दोनों से ही बातचीत होगी और उनसे कोरोना से जुड़े तमाम सवाल जो आपके मन में है, आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप सीधे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल कीजिए। आपके कॉल हम सीधे डॉक्टर्स के से पूछेंगे सवाल जो भी आपके मन में है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना पीड़ितों की तादाद 5000 के पार। कोरोना से 145 से ज्यादा मौत। यूपी में 15 जिले सील किए गए। देश में लॉकडाउन का 15वां दिन है। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 पॉजिटिव कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड इन लास्ट वन डे 773 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 149 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल की अगर डेथ की संख्या देखें तो अराउंड 32 पीपल हैव डाइड यस्टरडे। लॉकडाउन के 15वें दिन यूपी सरकार की तरफ से बेहद सख्त फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का फैसला सुनाया है। जिन जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया है उनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, सीतापुर, महाराजगंज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बरेली, बस्ती, सीतापुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर जिले शामिल हैं। इन 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहां पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। देश में कोरोना वायरस के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 12 घंटे में देश में 24 से ज्यादा मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने के राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार कर रही है। कोरोना से जंग में मौजूदा हफ्ता बेहद अहम है। केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश में जुटी हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आपके मन में कोई भी सवाल है, आप डॉक्टर उमा कुमार या डॉक्टर राजशेखर ब्रह्मभट्ट से पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मभट्ट, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अभी की जो दिनचर्या है, क्योंकि लॉकडाउन है, कई लोग ऐसे हैं जो घूमते थे, उनकी रूटीन दिनचर्या थी, सुबह उठते थे, वॉक पे जाते थे, बहुत सारी ऐसे काम करते थे जिसके ज़रिए वो अपने आप को बिज़ी रखते थे। उसमें कई ज़ईफ़ लोग भी हैं, उम्र दराज लोग भी हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब घर में हैं। बॉडी स्ट्रेस अभी उस वजह से ज़्यादा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को डील कैसे करना है, कब तक बंद रहना है। ऐसे में मानसिक तनाव जो है उसे कैसे वो दूर रख सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो लोग रोज़ बाहर थे उनको ऐसा लगता है कि कोई जेल के अंदर बिठाया गया है या कैद में है और इसकी वजह से निराशा होती है। उससे आगे चलकर थोड़े दिनों के बाद में डिप्रेशन के भी लक्षण दिखेंगे। इतने दिन तक घर में फैमिली के साथ नहीं बैठे हैं तो छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाना, बातें अलग अलग तरह से गुस्सा करेंगे, ये सब चीज़ें होगी। अब इसमें से कैसे बाहर निकलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबको स्वीकार करना है कि आज एक महामारी के साथ, महायुद्ध के साथ हर एक भारतवासी, हर एक हिंदुस्तानी लड़ रहा है। हर एक आदमी सोल्जर है और वो अपना घर को और अपने फैमिली को संभालेंगे तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। अब जैसे मैंने क्या किया, पहले 2 दिन मुझे भी लगा कि मैं कुछ कैद हो गया हूँ, न बाहर जा सकता हूँ। बड़ी उम्र है, जैसे उम्र वाले हैं तो उनको तो बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है। मेरे बच्चे जो है बोले हम जो भी है सब काम करेंगे, बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले जो बुजुर्ग है 60 के ऊपर है उनको घर में रहना है, नंबर 1 जी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, कोई ऑपरेशन हुआ है या कैंसर या कोई किडनी की बड़ी बीमारी है तो उनको घर में रहना है। सबसे सरल उपाय ये है कि एक छोटा सा आप एक टाइम टेबल बना लीजिए रोज का। सही टाइम पे उठेंगे। अगर कभी कभी 15 मिनट, आधे घंटे इधर उधर हो जाए, डरना नहीं है। दूसरे दिन फिर प्रयास करेंगे जी। और अपने जात को, आज मैंने जानबूझकर मैंने सूट पहन के रखा है घर में, मैं मेरी ऑफिस में नहीं हूँ। अपने जात को जैसे रोजाना करते थे उस तरह से
कपड़े अच्छी तरह से पहनना, घर के अंदर में जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है लाइट खाना लेना। बाद में दूसरी इम्पोर्टेंट बात है एक्सरसाइज करना। अब जैसे मेरी पत्नी का अभी ऑपरेशन हुआ है, उनका हार्ट की बीमारी थी, स्टेंट रखा गया है। अब रोजाना बाहर 6,000 से 10,000 चक्कर लगाती थी स्टेप्स, अब घर के अंदर लगाने। पहले दिन बोले क्या करेंगे, तो घर के अंदर कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप बाहर और कंपाउंड में भी बच जाइए। मतलब कुल मिला के आप अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप खुद को, जैसे अब बाहर नहीं निकल रहे हैं तो तैयार होइए, रोज नए कपड़े पहनिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। एक कॉलर ले लेते हैं सर, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुभाष यादव अलवर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो सुभाष जी, सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे गले में हल्की सी खराश है जी। तो हल्की सी खराश है, वैसे ये टॉन्सल्स का है सर। मेरे हर 2-3 महीने में टॉन्सल्स होते रहते हैं जी। मुझे थोड़ा सा फीवर जैसा फील हुआ था, पर अब नहीं है जी। डॉक्टर कुमार जी, देखिए, इन्होंने खुद ही कहा कि इनको हर साल ये परेशानी होती है, तो इसका मतलब इस बार भी इनको जो परेशानी हुई है वो यूजुअल है, वो कोरोना नहीं है। और जैसे हर साल ये उसकी इलाज करवाते हैं या फिर कुछ होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो करें। और इनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोरोना के लक्षण हैं वो है बहुत तेज़ बुखार आना, सूखी खांसी आना, सांस की परेशानी होना, सूंघने की शक्ति थोड़ा कम हो जाना, कुछ मरीजों में सीवियर हेडेक और डायरिया भी देखा गया है साथ में जी। तो ये छोटे मोटे जो सीजनल परेशानी हो रहे हैं, छींक आ गई या थोड़ी सी खांसी आ गई या थोड़ा गले में दर्द शुरू हो गया, उसको लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगले कॉलर हमारे बरेली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभिषेक। अभिषेक जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को कोरोना दोबारा हो चुका है, उसको क्या दोबारा हो जाएगा, होने की उम्मीद है या नहीं, खत्म हो जाती है उम्मीद? डॉक्टर ब्रह्म भट्ट। हेलो जी, अभिषेक जी सवाल दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। कहना है कि कोरोना डबल टाइम, सेकंड टाइम हो सकता है कि नहीं जी। अभी जैसे हमने और वायरस के हिसाब में देखा है कि उनमें ज्यादातर अगर दूसरी दफा हुआ तो जो पहली दफा जोर था उससे काफी कम रहता है। अभी हमारे पास कोई ऐसे साइंटिफिक स्टडीज नहीं है कि जिससे बताएंगे कि अगर जिसको एक दफा कोरोना हो गया तो दूसरी दफा वो बीमारी नहीं होगी, उसके लिए हमारे पास कोई बड़ी जानकारी नहीं है। तो यानी दूसरी बार भी कोरोना हो सकता है, बॉडी हो सकता। माने क्या है कि हर एक आदमी को फॉरगेट अबाउट कोरोना, मैं तो बोलता हूँ कोरोना को भूल जाइए। आज सब डॉक्टर लोग और देश क्या सिखा रहा है, हाइजीन को रखिए, घर के आजू बाजू सफाई रखिए जी। आप जो खाना खाएंगे वो अच्छी तरह से खाना, नींद अच्छी तरह से आनी चाहिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज के ओरल अगर होता भी है दोबारा तो अभी तक इसकी स्टडी नहीं आई है। उम्मीद यही करते हैं कि अभिषेक जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रजेश हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। ब्रजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? जी सर, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, ब्रजेश वर्मा। जी ब्रजेश जी। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम सामान लेने बाहर जाते हैं, चप्पल जूते पहन के जाते हैं और क्या नाम है, हम गाड़ी लेके जाते हैं पेट्रोल पंपों पे सब जगह, तो इन टायर के द्वारा या चप्पल जूतों के द्वारा तो वायरस कोई एंटर नहीं हो सकता घर में, क्या हो सकता है? डॉक्टर कुमार जी, देखिए, वायरस बिल्कुल आपके घर में चप्पल जूतों के द्वारा या फिर आप बाइक घर में पार्क करते हैं तो एंटर कर सकता है, क्योंकि जो अब प्लास्टिक है उस पर वायरस कम से कम 5 दिन तक तो देखा गया है, जबकि कुछ स्टडीज़ जो अभी आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि 8-9 दिन तक भी ये प्लास्टिक पे रह सकता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एक वायरस है कि द्वारा की गई बीमारी है, ये एक नई बीमारी है, हर दिन एक नई जानकारी आ रही है, इसलिए आप ये मान के चलें बाहर से लाई हुई चीज़
कोई भी चीज़ एक पोटेंशियल रिस्क है उस बीमारी को करने का। इसलिए बाहर के जो जूते चप्पलें हैं वो बाहर के रखें, घर के अंदर घर वाले इस्तेमाल करें। अगर बाहर वाले ही घर में इस्तेमाल करने हैं तो धोने लायक हैं तो उनको साबुन पानी से धो लें अच्छी तरह से, जो कि 20 सेकंड से ज़्यादा हो, या फिर उनको सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ कर लें जूते चप्पलों को और फिर इस्तेमाल करें घर में। अच्छा यही रहेगा कि बाहर के फुटवेयर अलग बना दें और घर के अंदर अलग चप्पलें इस्तेमाल करें। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से सुंदर जी। सुंदर जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए सर। हाँ जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा 10 साल का लड़का है जी। तो उसको कल बुखार हो गया था और उसके चेस्ट में पेन हो रहा है लगातार कंटिन्यू। जी। तो चेस्ट स्पेशलिस्ट से दिखाया था हमने, वहाँ पर चेक करवाया था तो उन्होंने बोला कि उसकी जो सांस की नलकी में सूजन है। जी। तो कोई इसी तरह की कोई बात नहीं जिसे कोई बीमारी वाली। डॉक्टर ब्रह्म भट्ट जी 10 साल के हैं और उन्हें हाँ बुखार जी। था और सवाल आपने सुना होगा, उन्होंने डॉक्टर को हाँ जी। दिखाया है। हाँ जी, देखिए बुखार आना सिर्फ बुखार एक नई चीज़ है। जैसे कुमार ने बताया अभी अभी आपको कि सबसे पहले गले में खराश होना, सूखी खांसी होना, 100-100 से आगे बुखार को आना, फिर पूरे बॉडी में एक हेडेक का होना, ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होती है और ये होने के बाद में सबसे मोस्ट महत्व की बात ये है कि उनका कहीं कांटेक्ट बार हुआ था, जिसको आजू बाजू बगल में कोई बच्चे कोई रिलेटिव्स के यहाँ खेलने गए थे और वहाँ से कोई संक्रमित या कोई इन्फेक्टेड। मगर 10 साल के बच्चे में जो आप जो बता रहे हैं उससे उनको डॉक्टर साहब ने भी देखा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बुखार तो बच्चों जब बड़े होते तब तक तो हर 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद में आते रहते जी। और जब स्कूल चालू होती है तो स्कूल में क्रॉस इन्फेक्शन से भी होते हैं। तो सिर्फ बुखार से या छाती में दर्द से सोचना कि कोरोना आ गया है, ये सोचना बहुत गलत है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सुंदर जी आपको। और जो सभी कॉलर हैं उनसे एक निवेदन है कि जब भी आप कॉल कर रहे हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम डाउन रखें। कोशिश कीजिए कि आप फ़ोन के वॉल्यूम से हमसे बात कीजिए, क्योंकि जल्दी से आपसे भी बात हो पाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर ले पाएंगे। अगले कॉलर दिनेश है हमारे साथ कोटा से। जी दिनेश जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर पानी के थ्रू भी फैल सकता है क्या सर कोरोना? डॉक्टर कुमार, पानी के थ्रू भी कोरोना फैल सकता है, ऐसी कोई रिसर्च आई है? नहीं, देखिए स्टडीज़ के मुताबिक अभी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि पानी से कोरोना फैल सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसा डेटा इमर्ज हो रहा है जिसमें सीवेज में ये वायरस दे पाया गया है स्टडीज़ में। तो बेहतर ये रहेगा कि साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। वो वैसे भी हमें क्लीन वाटर यूज़ करना चाहिए पीने के लिए। चलिए, तो पानी को लेकर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है दिनेश जी। अगले कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, माया जी जुड़ी हुई हैं। माया जी सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होता है थोड़ा, और मेरा कफ अंदर का अंदर जमा है जैसे पूरे शरीर में। जी डॉक्टर ब्रह्म भट्ट, और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी आपकी उम्र क्या है बहन जी? मेरी है 41। कोई डायबिटीज या सांस की कोई बीमारी या अस्थमा वगैरह? हाँ वो सांस का तो मेरे को हमेशा दिक्कत रहता है। हाँ। जैसे अभी सुबह में मैं कश्मीर से मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रहा था, तो अप्रैल महीने के अंदर में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं उसके पोलन ग्रेन बाहर आते। बेंगलोर है और जहाँ पर ज़्यादा गार्डन वगैरह है तो उस जगह पर ये पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी हो के जो आप बोले कि सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी बहना और थोड़ा सा थकावट वगैरह लगना वो होता है। और जैसे आपने बताया कि हर सीज़न में या हर समय में आपको होता है, तो उसकी मतलब कि कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रोज़ाना दवाइयाँ लेते हैं या द बेस्ट थिंग आपके जो फैमिली डॉक्टर है, देखिए सबसे बड़ा आपका जो सैनिक है, सबसे पहला घर के बाद वो आपका फैमिली डॉक्टर है। उसको आपकी पूरी कुंडली पता है, उसको पता है कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, आपके फैमिली में क्या हाल है, कितना आपके यहाँ प्राइवेसी है, कितना खुलापन है और क्या दवाइयाँ आपको एलर्जी है क्या नहीं। अगर उनको लगे कि नहीं ये 2-4 दिन से ज़्यादा है और उसके साथ में और सही लक्षण जोड़ जाए, जैसे गले में खराश है, फिर बुखार है,
बॉडी एक है, जैसे कुमार जी ने बताया कई केस में डायरिया वगैरह हो सकता है, सांस का जो स्मेल आना है, तो कई लोग ऐसे भी हमको मिले कि जिनको स्मेल बरोबर नहीं आती है और कई लोग का स्वाद भी चेंज होता है। मगर आपके केस में जैसे आपने बताया कि पहले भी होता रहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको एंटीबायोटिक और सांस अच्छी तरह से जब ले सके उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे, कफ सिरप देंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, दूध में 1, 2 नहीं मगर 3 बार गर्म पानी से गरारे कीजिए और स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास छोटा प्लास्टिक का जो इलेक्ट्रिक वाला है वो अगर उपकरण नहीं है तो घर के अंदर छोटा सा वेसल में पानी लेकर विक्स या ऐसी कोई चीज़ लेकर आप नाश ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं माया जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंदौर से आप थी तो जान सकते हैं कि आपका खौफ ज़्यादा होगा क्योंकि इंदौर में एकाएक मामला बूस्ट हुआ है। मोहम्मद है हमारे अगले कॉलर शामली से। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते, सवाल पूछिए सर। सर मेरा ये सवाल है, क्या सब्जी में भी इंफेक्शन हो सकता है कोरोना वायरस से? डॉक्टर कुमार, मोहम्मद हैं शामली से, उनका सवाल है क्या सब्जियों में भी इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, सब्जी भी एक वस्तु है और अगर उसको किसी इन्फेक्टेड आदमी ने छुआ है हाथ से या फिर सब्जी के ऊपर किसी ने छींक दिया हो या खांसा हो तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसीलिए सब्जी भी अगर है तो घर में या तो सेम डे उसको पका लें, जिससे कि कहते हैं कि 56 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो वायरस मर जाता है, लेकिन वो कम से कम आधे घंटे तक रहना चाहिए। तो सब्जी को सेम डे नहीं पका सकते तो उसको अच्छी तरह धोकर तब रखें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी वस्तु, चाहे वो पेपर की हो, चाहे कोई खाने पीने की सामग्री हो, चाहे कुछ भी हो, आप ये मान के चले उसमें वायरस आ सकता है आपके घर में। चलिए, तो बस एहतियात ही बचाव है। अगर जितना एहतियात धोने रखेंगे, के बाद अपने हाथ अच्छे से धो लें। जी, सब्जी धोने के बाद हाथ भी अच्छे से धो लें। भोपाल से अगले कॉलर है आशीष। आशीष जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जी, तो उनसे उनके बच्चों को भी हो सकता है क्या सर कोरोना वायरस? डॉक्टर ब्रह्म भट्ट जी, ये जैसे हमने बताया कि बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, वैसे गर्भवती महिला को भी ज़्यादा ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और गर्भवती महिला से बच्चे को कब हो सकता है कि जब गर्भवती महिला खुद इन्फेक्टेड है या संक्रमण हुआ है उनको कोरोना वायरस का, तभी हो सकता है, वरना कोई भी गर्भवती है तो उसके बच्चे को लगना ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप नावेद जी अगर रजा दे तो आगे का जो सवाल था, जो भाजी का, जो सब्जी का सवाल, तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। तो क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ सब बॉम्बे के अंदर जब बात कर रहा था तो भाजी आती है तो उसको, कोई भी सब्जी है तो उसको पानी में, पहले गर्म पानी में डुबा देते हैं। कई लोगों ने नमक के पानी में रखा है, कई ने विनेगर डाला है, कई ने खाने के सोडा डाले हैं, कई लोग ने पोटेशियम परमैंगनेट, आपको पता होगा बचपन में बहुत यूज़ करते थे, एक छोटा सा उसका कण लेके पानी में डाल के उसको धो लेना है, फिर उसको अच्छे पानी में फिर से डुबा के धोना है। और जैसे कुमार ने बताया, जब उसको आप गर्म करेंगे, गर्म करके खाएंगे तो बीमारी का कोई चांसेस नहीं रहता है। जो 56 डिग्री होता है इसमें अमूमन ये उम्मीद की जाती है कि सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आशीष आपको जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर भी हमारे आशीष ही हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सवाल पूछिए अपना जल्दी से। सर, मुझे 3-4 दिनों से कंटिन्यू कफ आ रहा है और गला भी बैठा हुआ है, तो मेरी वॉइस चेंज हो गई है, वॉइस हैवी हो गई है। जी डॉक्टर कुमार। जी देखिए, 3-4 दिनों से कह रहे हैं, इन्होंने सिर्फ कहा इनके गले में प्रॉब्लम है, इन्होंने ये नहीं कहा कि इनको बुखार है या कोई और सिम्टम है। और कफ आ रहा है, लगातार ये कह रहे हैं कि कफ आ रहा है। तो ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, एग्जैक्टली वो इनको ड्राई कॉफ नहीं है, बलगम आ रहा है शायद खांसी में। और दूसरा ये कि जो वॉइस चेंज हो गई है वो लैरिंग्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, जो हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कोरोना में ये चीज़ नहीं देखी गई है।
तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये चिंता ना करें। बाकी अगर इनको गले में हम सोर थ्रोट कह देते हैं इसको, और या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह देते हैं, तो उसमें जैसे बताया अभी कि भाप के फव्वारे लेना, स्टीम इनहेलेशन लेना, ल्यूक वार्म वाटर लेना और ऐसे गर्म पदार्थ का सेवन करना, और गार्गल करने से जो बीटाडीन गार्गल आता है उससे भी बहुत आराम मिल जाता है। लेकिन अगर इनकी परेशानी बढ़ती जाती है, आवाज़ और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, तो डॉक्टर जो आसपास में होंगे उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कोरोना का कोई लक्षण नहीं है? जी नहीं, इसके बेसिस पे नहीं कहेंगे इनको कोरोना है। अगले कॉलर हमारे फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, विनय नाम है उनका। विनय जी, सवाल पूछिए आप। सर मेरा सवाल ये है कि हम नॉनवेज खा सकते हैं? जी डॉक्टर ब्रह्मभट्ट, नॉनवेज खा सकते हैं? जी, नॉनवेज खाने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप पहले से खा रहे हैं तो आराम से खाइए। एक चीज़ है, जैसे बताया आगे, कि अच्छी जगह से आप लीजिए जहां ताज़ा आपको नॉनवेज मिले, और उसको अच्छी तरह से आप साफ करके घर में बॉईल करके लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। नॉनवेज खाने में कोई हरकत नहीं है, वो आप खा सकते हैं आराम से। चलिए अगले कॉलर हमारे बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हारून नाम है उनका। हारून जी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा सवाल ये है, जैसे अभी दूसरे देशों में, अमेरिका वगैरह में जानवरों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं सर जी, तो मैंने घर पे एक भैंस और एक गाय रखता हूँ मैं जी। इनके चारा भी डालना होता है और इनको दूध वगैरह भी निकालना होता है जी जी। तो हमको इनसे किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए कि इससे बचा जा सके, सेफ्टी के लिहाज से आप हमको बताएं सर इसके बारे में। जी डॉक्टर कुमार, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो पालतू जानवर हैं घर में, उनको कोरोना से कैसे बचाएं, क्योंकि ऐसी स्टडीज़ उन्होंने पढ़ी है। अमेरिका से एक बाघ का मामला सामने आया, उसके बाद वो ज़्यादा चिंतित है। देखिए वहाँ से टाइगर में रिपोर्टेड है कोरोना, जो वहाँ का इन्फेक्टेड केयर टेकर था उससे उसमें गया। लेकिन ये हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो मैमल से ह्यूमन में आया और अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, और ऐसी कोई स्टडी और अवेलेबल नहीं है जिसमें ये देखा गया हो कि ह्यूमन बीइंग से जानवरों में ये वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, आई विल एडवाइज हिम कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो एनिमल्स को हैंडल ना करे। इतना प्रिकॉशन इनके लिए काफ़ी होगा। चलिए अगले कॉलर हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भीम नाम है उनका। सवाल पूछिए सर अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर जी मेरा सवाल ये है कि हम जैसे घर पे भी रहते हैं तो मास्क वगैरह घर पे भी एकदम लगाना चाहिए? डॉक्टर ब्रह्मभट्ट जी, घर पे मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं है। मगर तो भी आज की तारीख में मास्क घर पे लगाएंगे तो कोई उसमें तकलीफ नहीं है। मास्क भी लगाइए और थोड़ा दूरी भी रखिए, क्योंकि इससे क्या है कि फ़ायदा है। इससे जो छोटी कोरोना मत सोचिए, मगर कोई को छोटा सा जुकाम है, सर्दी है, तो वो दूसरे को दे सकते हैं। तो उसके लिए मास्क पहनने में कोई, अगर आपको ठीक लगे तो आराम से पहन सकते, वरना घर में पहन के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं लगातार, जो ये कह सकते हैं आप डिलीवरी बॉय हैं या ऐसी एसेंशियल चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, वो खास क्या एहतियात बरतें, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ है। जब वो वापस आए घर तो क्या एहतियात बरतना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो वो लोग जब बाहर निकले तो मैं मानता हूँ कि उनको 3 लेयर्स वाला मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक, दूसरा ग्लोव्स पहने, अच्छी बात है। जहाँ पर डिलीवरी कर दिया, पैसे ले रहे या पैसे डायरेक्टली जमा कर दिए गए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। जब अपने घर में पहुँचे तो सबसे पहले, अगर वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर रहते और कई लोग शायद बड़ी मंजिल में भी रहते जहाँ लिफ्ट से जाना है, तो क्या करना है कि घर में जाने से पहले नीचे से फ़ोन कर लेना है, मैं आ रहा हूँ। तो घर के कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोल देंगे। अगर लिफ्ट में जाना है तो ऐसे करना है, कोई ने टूथपिक बताया है, कोई ने टिश्यू पेपर लेकर उससे बटन दबा के ऊपर पहुँचे। जूते जो है जैसे बताया गया वो घर के बाहर ही रखे, अगर आप धो सके तो वैसे जूते घर के अंदर धो सके। हाथ में जो चाबी वगैरह जो है एक थैली के अंदर बाहर ही रख ले, घर के कोई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे चले जाइए अपने बाथरूम के अंदर, गर्म पानी से साबुन से स्नान कर लीजिए। उसके पहले जो भी पुराने कपड़े हैं जो पहने हैं पूरा दिन, उसको आप डाल दीजिए एक बक्से के अंदर। और बाद में,
क्योंकि आप बाहर घूम रहे थे, उसके लिए मास्क पहन के बाहर आके घर के फैमिली के साथ आप आराम से बैठ सकते हैं, मगर उनको ज्यादा जरूरी है कि वो ये सब चीजों का पालन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर ब्रह्मभट्ट और डॉक्टर कुमार, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए सीधा रुक करते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पुणे से है, जहां पर कोरोना पीड़ित 3 और मरीजों की मौत की जानकारी निकल के आ रही है। पुणे में आज कोरोना के 8 पीड़ित मरीजों, अब तक बात करें तो 8 पीड़ित मरीजों की मौत हुई है। पुणे में 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8 मरीज तो आज ही हैं जिनकी जान गई है, 3 और मिला के अब 8 मरीज कुल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 64 मरीज हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।